इधर लातेहार जिला मनरेगा में लूटा का मिसाल पैदा कायम कर रहा है। यहां जेल में बंद लोगों के खातों में भी मनरेगा मजदूरी का पैसा भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सदर प्रखंड के सीसी पंचायत में मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के मिलीभगत से लाखों का वारा न्यारा हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मनरेगा रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गारंटी बन गई है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल ये शख्स है। ये छठराम सिंह है। छठराम जेल में थे और इनके खाते में मनरेगा मजदूरी का पैसा पहुंच गया। जेल से बाहर आए तो मुखिया जी ने उनके खाते से पैसे निकलवा लिए और छठराम की हथेली पर महज 200 रुपए रख दिए। जब हम बाहर आए तो मुखिया विजय राम बोले कि नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया है, निकाल के दे दो। मनरेगा का पैसा डलवाए हैं। कितना पैसा डलवाए? 5-6 हज़ार डलवाए थे। अच्छा, तो हम निकाल के दे दिए। उसके वजह में कुछ पैसा दिए? नहीं, 200 दिए थे पैसा। मात्र 200। ये वाकया है लातेहार जिले के सदर प्रखंड के सीसी पंचायत का। छठराम अकेले ऐसे शख्स नहीं है। पंचायत में कई लाभुकों के नाम पर पैसे की निकासी कर ली गई, लेकिन जमीन पर ना योजना दिखी और ना ही इसकी खबर लाभुकों को लगी। जिसकी जमीन नहीं, उनके नाम पर भी योजनाओं को पारित कराकर हजारों लाखों का वारा न्यारा किया गया। क्या मामला है? क्या योजना भी नाकाम हुई निकला है? क्या जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं जानते हैं सर, हमको खेत में कुछ करवेबे किए हैं। हाँ। अब पैसा निकाल के खा गया सर। कितना पैसा निकाल लिया? 42,000। कौन निकाला है? सिकंदर मांझी। ग्रामीणों की माने तो सीसी पंचायत मनरेगा में लूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। कागजों में 800 से ज्यादा योजनाओं पर मुहर लगी, पैसे लोगों के जेबों में पहुंच गए और जमीन पर 100 योजनाओं का भी अता पता नहीं। और ये सब मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के मिली भगत से हो रहा है। सीसी पंचायत में सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर में मनरेगा के काम किया कराया जा रहा है, धरातल पर काम नहीं है। 800 योजनाएं तकरीबन सरकार के यहाँ से स्वीकृति है और जिसमें धरातल पर देखा जाए तो पेन पेपर में सिर्फ है, धरातल पर 100 योजना भी नहीं है। झारखंड खतियान पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह ने कहा कि मनरेगा में खुलेआम लूट हो रही है। डीसी से लोगों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। पूरा प्रूफ भी हम लोग का जेल में है। देखिए जेल में है सोनू कुमार सिंह, 9/5/23 को जेल जाता है जी, और फिर बाहर आता है 1/7/2023 को। पूरा सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि छठराम सिंह है, नाबालिग है, बहुत सारा इतना देते हैं कि फिर भी कुछ जांच नहीं हो रहा है। इतना बंदरबाट हो रहा है। रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक। लेकिन जांच टीम तो यहाँ आई थी आपके? जांच की टीम आई थी, बस ऐसे ही लिप पोत के चली गई। लातेहार जिले में इससे पहले भी कई पंचायतों से मनरेगा में मनमानी की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई, ना जांच हुई, ना किसी पर आंच आई। सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। यही वजह है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार का दायरा हर हद को लांघने लगा है। जनता के पैसे की लूट हो रही है और ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए ओंकार करेंगे। देखिए रुपेश, अगर लातेहार जिले की अगर हम बात करें तो मनरेगा में लूटा का मिसाल पैदा कायम किया जा रहा है। जेल में बंद लोगों के खातों में भी मनरेगा मजदूरी का पैसा भेजा जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल अंकिता, बता देना चाहेंगे कि लातेहार मनरेगा योजना कागजों में भले ही मजदूरों को रोजगार भी नहीं गारंटी देने वाली योजनाओं पर वर्तमान में इस योजना की स्थिति ऐसी हो गई है, यह भ्रष्टाचार की गारंटी योजना बन गई है। ताजा उदाहरण लातेहार जिले के सीसी पंचायत में देखने को मिल रही है, जहाँ मनरेगा घोटाला आलम यह है कि जेल में बंद कैदी के नाम से भी मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। दरअसल लातेहार जिले की सीसी पंचायत में मनरेगा योजना फर्जीवाड़ा के मामला सामने आया है। यहाँ फर्जी रूप से मनरेगा योजना कागजों में संचालित कर बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबाट कराया जा रहा है, जिसका आरोप वहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। ग्रामीण विजय सिंह और श्री राम सिंह ने आरोप लगाया कि पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मुखिया पर आरोप है कि इन लोगों द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। धरातल पर देखा जाए तो 600 योजनाओं में भी कुछ योजना धरातल पर दिखाई देगी, बाकी खाना पूर्ति हो गया है। साथ ही बिचौलियों के द्वारा जेल में बंद कैदी का नाम पर भी पैसा निकाला जा रहा है। और कई ऐसे लाभुक हैं, जैसे में आपका सीमा कुंवर है, महेश कुंवर, ऐसे लाभुक है जिनके नाम पर भी फर्जी तरीके से कागज पर ही योजनाओं का संचालन कर फर्जी मजदूरों के नाम से पैसे निकासी की जा रही है।
और कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। ये छठुराम सिंह, उनसे भी हम जानने का प्रयास तो किए, क्या उन्होंने जिस बताया तरीके कि- से आपने कहा कि ये खेल हो रहा है, यहाँ तक कि जो लाभुक इसके असली हकदार होने चाहिए उन लाभुकों के नाम पे भी कहीं ना कहीं उनके नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कई फर्जी लाभुकों का नाम भी जोड़ दिया जा रहा है। तो क्या अधिकारियों को कुछ नजर नहीं आ रहा है? क्या अधिकारियों से स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है? जी बिल्कुल, कुछ महीना पहले जो गांव के ग्रामीण है आपका श्रीराम सिंह है, जो कुछ आवेदन दिए थे पूरे प्रमाण के साथ उपायुक्त को। हालांकि इस मामले पर उपायुक्त ने एक जांच कमेटी गठन किया था और 3 दिन में ही रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन कई महीने होने के बाद भी इस मामले का जांच रिपोर्ट क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी पूरी तरह से फेल दिख रही है। और साथ ही लोगों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखा जाए तो पूरी जिले में पूरी तरह से लूट मची है। अंकिता, बता देना चाहेंगे कि जो जिले में जो चल रहा है खेल, वो कमीशन खोरी के लालच में बिचौलिया और कुछ लोग हैं मिले हुए हैं जो बिना काम कराए पैसे निकालते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल मामले के जांच के बाद ही खुलासा हो सकती है कि कितनी गड़बड़ियां हुई है। लेकिन जिस तरह से जो योजना का जो मामला लगातार गंभीर आ रहा है, चाहे वो मोंगर पंचायत का हो चाहे किसी पंचायत का हो, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला। अगर 18 पंचायत निष्पक्षता पूर्वक जांच हो तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो राज्य में मनरेगा की योजना जो लोग को रोजगार के नाम पर कहते हैं, उसके लूट का केंद्र बना हुआ है। जी अंकिता जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार बता दें आपको कि लातेहार से खबर सामने आई है, जहां पे जेल में बंद लोगों के खातों में भी मनरेगा मजदूरी का पैसा भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जो लाभुक इसके असली हकदार होने चाहिए और उन्हें छोड़कर अन्य लाभुकों को जोड़कर जिन्हें मनरेगा में इनका हक भी नहीं है उन्हें दिया जा रहा है। और हमने डीसी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डीसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। तो जाहिर सी बात है वहां के स्थानीय लोगों ने भी गुहार लगाई है कि इसकी जांच की जाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की खबर भी सामने आई है। तो देखने वाली बात होगी कि कब अधिकारियों की नजर में पूरा मामला जाता है और कब उचित कार्रवाई की जाती है और जो लोग इस तरीके का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है।